लेट्स एलिवेट योर इंग्लिश वन लेसन एट अ टाइम। वेलकम बैक टू माय चैनल एलिवेट विद हर्षिता पांडे। और कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ 5 रिट्स या एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि 5 रिट एज एन इंडियन सिटीजन एज एन पर्सन ऑफ सोसाइटी हम सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिट्स को जानें। 5 रिट्स, वो रिट्स जो कि हमें आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के तहत दी गई हैं। इन रिट्स के हेल्प से हम अपने लीगल राइट्स को, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी से इनको समझते हैं। मैं इनको आपको पहले इसका छोटा छोटा मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, वो मैं आपको छोटा छोटा मैंने इसकी डेफिनेशंस लिखी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको इनके बहुत ही आसान, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू इनको मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन इन सबको समझने से पहले ये समझिए व्हाट इज रिट। देखिए रिट क्या होता है? कोर्ट स्पेशल रिटन ऑर्डर डायरेक्शन टू प्रोटेक्ट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कोर्ट के पास स्पेशल रिटन, कोर्ट जो है वो स्पेशल रिटन ऑर्डर देता है या फिर उसके पास एक वो डायरेक्शन देता है ताकि हम अपने लीगल राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। उन्हें हम कहते हैं रिट्स। चलिए पहला रिट देखते हैं। पहला रिट है हमारा हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने पहले सबके लिख लिए हैं क्योंकि ताकि मैं एक्सप्लेन जब करूँ तो वीडियो बहुत जल्दी ना हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो और मैं आपको जल्दी जल्दी सब एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए हीबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द पर्सन। ठीक है, अब इसको समझिएगा। ए है, ए पर्सन है, ए को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, बिना किसी वैलिड रीज़न के पुलिस ने ए को अरेस्ट कर लिया और बी जो है वो ए का भाई है। अब बी जो है वो हाई कोर्ट जाता है और रिट पिटीशन करता है हीबियस कॉर्पस की। हीबियस कॉर्पस रिट पिटीशन करता है किसके अगेंस्ट? पुलिस के अगेंस्ट, कि पुलिस ने मेरे भाई को अरेस्ट किया है और बिना वैलिड रीज़न के अरेस्ट किया है। अब जो हाई कोर्ट है वो पुलिस को डायरेक्शन भेजेगी, मतलब एक तरह से वो नोटिस भेजेगी कि आप के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल हुई है जो कि हीबियस कॉर्पस को लेकर है। मतलब कि आपने बिना किसी वैलिड रीज़न के आपने एक पर्सन को, ए पर्सन को अरेस्ट कर लिया है, तो आप उसको कोर्ट में लेकर आइए। जब पुलिस ए को कोर्ट में लेकर आएगी तब वहाँ पर जब पुलिस कोर्ट में ए को लेकर आएगी तो जो ऑनरेबल जज होंगे या फिर जो कोर्ट है वो ए से पुलिस से पूछेगी कि आपने क्यों अरेस्ट किया है। अगर पुलिस के पास वैलिड रीज़न होगा तब तो ठीक है ए को अरेस्ट करना, लेकिन अगर पुलिस के पास वैलिड रीज़न नहीं होगा तो फिर पुलिस को ए को मतलब पुलिस ए को अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, उन्हें वहाँ वो अपनी कस्टडी में ए को नहीं ले सकती, तब उन्हें वहाँ पे जैसे मगर हिंदी बोलते उन्हें फिर पुलिस को ए को रिहा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस मतलब कि हीबियस कॉर्पस जब ए ने अपने भाई के लिए रिट पिटीशन हाई कोर्ट में, रिट पिटीशन हीबियस कॉर्पस की हाई कोर्ट में, तो हीबियस कॉर्पस क्या है? हम सबके पास एक लीगल रिट है, हम सबके पास एक ऐसा रिट है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं मैंडमस। देखिए मैंडमस क्या होता है? मैंडमस होता है डू योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करना। ये हमें कोर्ट जब बताता है किसी पर्सन को कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है, आपने अपनी ड्यूटी नहीं की है। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, ठीक है ना, बी एक पेशेंट है। अब वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने मैंडमस रिट पिटीशन की। ठीक है, उन्होंने रिट पिटीशन की, मैंडमस की, मतलब कि उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि मैं एक, मान लो एक एक्स हॉस्पिटल है, उस एक्स हॉस्पिटल में एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट डॉक्टर जब मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया, जिस वजह से मेरी हालत और क्रिटिकल हो गई, फिर मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ा एंड समहाउ आई एम टुडे अलाइव। बट इस चीज़ का एक तरह से कह सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है ये पेशेंट के साथ ऐसा करना बहुत ही गलत है एज एन डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर की ये अपनी ड्यूटी होती है। डॉक्टर वो इसीलिए हैं कि वो लोगों को, जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा कर सकें, उनको सही कर सकें, वो उनकी लीगल ड्यूटी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? जब बी पेशेंट ने जब हाई कोर्ट हो गया और उसने मैंडमस रिट पिटीशन की ए डॉक्टर के अगेंस्ट जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, तब हाई कोर्ट ने ए डॉक्टर को बुलाया और ए डॉक्टर से कहा कि आप अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। और अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे आगे अपनी लीगल ड्यूटी को, देन वी विल टेक एन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। ओके, तो यहाँ पे एज ए सिटीजन मैंडमस का राइट किसके पास था? बी पेशेंट के पास था। ठीक है, रिट हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए अब आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन है स्टॉप द केस, केस को रोकना। अब मान लीजिए ए ट्रिब्यूनल कोर्ट है, मान लीजिए ए जो है वो ए कोर्ट है लखनऊ का, एक लखनऊ का कोर्ट है। ठीक है ना, बी पर्सन है, बी पर्सन जो है वो कानपुर में रहता है। जब मान लीजिए उसके साथ जब किसी ने जब उसके नेबर ने अगर झगड़ा किया था उससे, तब जब वो कानपुर में रहता था, उसके बाद वो कानपुर छोड़ के आ गया, वो लखनऊ में रहने लगा। लेकिन वो जो मैटर है, झगड़े का जो मैटर है, जो केस है, वो गलती से वो जो बी पर्सन है, सपोज ऐसे करिए बस कि मान लीजिए वो बी पर्सन बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसे ये पता नहीं है, वो कानपुर का केस वो लखनऊ के कोर्ट में लेकर आ गया। तो यहाँ पे
फिर जब बी को पता चला कि नहीं, लखनऊ का कोर्ट तो इस मैटर को सॉल्व कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा मैटर कानपुर का है, तो मुझे कानपुर कोर्ट में लेके जाना चाहिए। तो फिर अब बी जो है वो हाई कोर्ट में यहाँ के कोर्ट के अगेंस्ट रिट पिटिशन करेगा, जो कि वो प्रोहिबिशन की, ठीक है ना। तो फिर जो यहाँ का जो कानपुर का हाई कोर्ट है, वो यहाँ के कोर्ट को कानपुर का जो कोर्ट है, सॉरी, वो यहाँ के कोर्ट को ये ऑर्डर पास करेगा, वो उनको मतलब से एक तरीके से ये नोटिस देगा कि आप इस मैटर को नहीं देख सकते, क्योंकि ये मैटर में ये जो पर्सन है वो कानपुर में रहता है, जब इसके साथ ये हादसा हुआ या उसका जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ उसके नेबर से, तो वो कानपुर में ही था। तो ये कानपुर कोर्ट की ड्यूटी है इस मैटर को देखना, ठीक है, टू स्टॉप द केस। तो फिर वो एक कोर्ट लखनऊ के कोर्ट से कहेंगे कि आप इस केस को यहीं पर रोकिए। तो फिर लखनऊ के कोर्ट को यहाँ पे इस केस को रोकना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वो मैटर कानपुर जाएगा और कानपुर में सॉल्व होगा। यही होता है प्रोहिबिशन, स्टॉप द केस। अब आता है हमारा सर्शियोरारी। सर्शियोरारी क्या होता है? सर्शियोरारी होता है कैंसिल द ऑर्डर। कैंसिल ऑर्डर कैसे होता है? मान लीजिए ए ट्रिब्यूनल पास ऑर्डर अगेंस्ट बी। मान लीजिए बी ने कोई लड़ाई झगड़ा कानपुर में किया, फिर मैं एग्जांपल लूंगी, बी ने कोई लड़ाई झगड़ा कानपुर में किया, तो ए हाई कोर्ट बी के अगेंस्ट लखनऊ का जो हाई कोर्ट है वो बी के अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ लखनऊ के कोर्ट ने बी के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया। तो अब जो कानपुर का कोर्ट हो, तो फिर जो बी है वो हाई कोर्ट गया, और फिर हाई कोर्ट जो है वो ए से कहेगा कि आप कैसे इस ऑर्डर को पास कर सकते हैं बी के अगेंस्ट, जब बी आपके शहर में रहता ही नहीं है। तो बी कानपुर में रहता है और कानपुर का कोर्ट इस ऑर्डर को पास करेगा। तो फिर जो हाई कोर्ट है वो ए के पास किए हुए ऑर्डर को क्वैश कर देता है, कैंसिल कर देता है, ठीक है, मतलब लखनऊ कोर्ट के पास किए हुए ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। ये होता है हमारा कैंसिल द ऑर्डर सर्शियोरारी। अब आता है लास्ट इज क्यू वारंटो। देखिए क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, जैसे मान लीजिए एक कोई पर्सन है, ठीक है ना, वो पब्लिक ऑफिस पे अपॉइंट हो गया है, पब्लिक ऑफिस में वो अपॉइंट हो गया है। अब वो कैसे अपॉइंट हो गया भाई? जब उसके पास लीगल क्वालिफिकेशन है नहीं। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए लीगल क्वालिफिकेशन ये है कि जो इस पब्लिक ऑफिस में अपॉइंट होगा वो 12th पास होगा, उसके पास BA LLB की डिग्री होगी, ठीक है, मान लीजिए, और लेकिन ए जो है वो 12th पास तो है लेकिन उसने BSc की हुई है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसका लीगल क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के अकॉर्डिंग है ही नहीं, उसने BA LLB की ही नहीं है, तो वो कैसे उस पोस्ट पर आ सकता है? तो फिर बाद में जब बी को बात पता चलती है तो वो ए के अगेंस्ट रिट पिटिशन करता है क्यू वारंटो की हाई कोर्ट, लखनऊ के जुडिकेचर इलाहाबाद जुडिकेचर हाई कोर्ट में लखनऊ के, ठीक है। तो फिर यहाँ का जो लखनऊ का हाई कोर्ट है वो ये कहता है कि किस ए को बुलाता है और ए से पूछता है कि किस अथॉरिटी से आप इस पब्लिक ऑफिस में अपॉइंट हैं, आपने किस अथॉरिटी से यहाँ के पोस्ट को, आप इस पोस्ट को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो ए को इसका जवाब देना पड़ेगा और आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ेंगी, ठीक है। तो बी के पास यहाँ पे क्या राइट था? बी के पास यहाँ पे राइट था क्यू वारंटो का, तभी ए जो है वो गलत तरीके से वहाँ पे पॉइंट है, ये चीज़ पता चल पाए और ए अब इस चीज़ को लेकर उसे कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मैं इसको बहुत फास्ट आपको बताई हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और आप अच्छे से समझ जाएँ। अगर कोई भी रेट आपको नहीं समझ में आया देन प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसको दोबारा बताऊँगी। Okay, so if you find this video useful then please like and subscribe Elevate with Harshita Pandey. Thank you for watching. See you in the next video. Keep learning and keep growing.